ये वीडियो रहने वाली हमारी कंपेयर में। यहाँ पर हम लेके आए हैं एसएससी की सामान्य ज्ञान जो शिवास्त्र है, जो आदित्य रंजन सर की बुक है, और यहाँ पर परमार सर की एसएससी फैटमैन जो है वो यहाँ पर परमार सर की है। दोनों में हम कंपेयर करेंगे, दोनों के क्या क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं वो हम आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कौन सी बुक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, मैं बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कौन सी बुक रहेगी। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, यहाँ पर मैं आपको रियलिटी दिखाऊंगा जो जो दोनों बुकों में है। आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप जज कर लीजिएगा कि आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं परमार सर की जो एसएससी फैटमैन है। ये लगभग अभी हमें सेकंड एडिशन पड़ रहा है 400 रुपए का, और यहीं पर हमारी एसएससी शिवास्त्र है, ये अभी हमें ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पर अभी के जो प्राइस हैं वो 280 रुपए हैं। तो इन दोनों प्राइस का काफी डिफरेंस है, ये काफी सस्ती मिल जाती है आपको प्राइस की कंपेयर में बात करें। इसके अलावा दोस्तों इसमें पीवाईक्यू जो है वो होते हैं और इसमें पीवाईक्यू नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं, यहाँ पर वन लाइनर भी है और यहाँ पर वन लाइनर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्यूरी थ्योरेटिकल रहने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पर कुछ इंडेक्स इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा आपको। यहाँ पर ये इंडेक्स हो गया और यहाँ पर ये सबसे पहला पेज हो गया। यही बात करते हैं शिवास्त्र की, तो शिवास्त्र में ये पहला पेज हो गया। इसके अलावा इंडेक्स की बात करते हैं तो ये इंडेक्स रहने वाला है। यहाँ पर स्टार्टिंग के पेज ऐसे दिए हुए हैं कलर वाले, लेकिन आगे ऐसे नहीं है। मैं आपको पहले ही दिखा दे रहा हूँ, आगे 2 कलर का यूज किया गया है। यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग का ये इंडेक्स हो गया। अब यही बात कर देता हूँ फैटमैन के इंडेक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री को लेके चलते हैं। हिस्ट्री में हम आपको दिखाएंगे कि कैसा क्या रहने वाला है। जैसे ये सेकंड नंबर पर इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता है दिया हुआ। अब यहीं पर हम शिवास्त्र में चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में। यहाँ पर दिखा देता हूं मैं आपको, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहां पर दिया हुआ है। ये हमें पुरातत्व साक्ष्य में सिंधु घाटी सभ्यता मिलेगी, तो मैं आपको लेके चलता हूं पेज नंबर 36 पे। यहाँ पर सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेंगे कि कैसा रहने वाला है, कैसा क्या यहाँ पर इनका रहने वाला है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता हमारी है। यहाँ पर आपको दिख रही होगी क्लियर सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ इस तरह से बताया हुआ है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों के प्राप्त अवशेष मिले उनके बारे में दिखाया गया है, महत्वपूर्ण स्थल जो हैं वो दिखाए गए। अब यहीं पर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लेके चलते हैं हम आपको। 92 पेज नंबर है हमारा, यहाँ पर 92 पेज नंबर पर हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ 92 पेज नंबर। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो दिक्कत है वो ये देखिए आप, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है अभी जो नए एडिशन है, हो सकता है ये आगे ठीक हो जाए। ये हमारी आ गई सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में काफी डिटेलिंग दी गई है, इतना डिटेल से वहां पर आपको नहीं मिलेगा। तो यही मैं कह रहा था कि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर आप पहला पेज देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। यहाँ पर ये डायग्राम वगैरह भी दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा कम डायग्राम मिलेंगे, आपको ये वाला डायग्राम मिल गया और बहुत ही ज्यादा कम डायग्राम है इसके अलावा यहाँ पर। लेकिन जो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट चीजें दी गई हैं, यहाँ पर जैसे राखीगढ़ी के बारे में, धौलावीरा के बारे में, रोपड़ के बारे में दिया हुआ है। पैटर्न बिल्कुल अलग है, मतलब आप दोनों बुक्स में देखेंगे पैटर्न जो है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर पैटर्न बिल्कुल अलग है और यहाँ पर पैटर्न बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आपको साइड देखो ऐसे करके दी हुई है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चंदूद्रो, लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी, और यहाँ पर कुछ इस तरह से दी हुई है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, जैसे ये डायग्राम देखिए आपको, ये इतने सारे डायग्राम दिए हुए हैं यहाँ पर। जैसे पृष्ठ किंग की मिली थी जो मूर्ति वहां पर, और टेराकोटा फिगर मिली थी हमें सिंधु घाटी सभ्यता में, वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर कोई भी डायग्राम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी डायग्राम नहीं दिया हुआ है। इसके बाद जो हमारा आ जाता है वो वैदिक एज आ जाती है। वैदिक एज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पर अलग अलग फॉर्म में दिया हुआ है। इसमें जो डिटेल है, मतलब अगर आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, अगर आपको कंप्लीटली सिलेबस करना है तो आपके लिए ये ज्यादा रहेगा। आपको मैंने दिखा दिया है, क्योंकि ये मैं प्रमोशन के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपको दिखाया हूँ कि यहाँ पर ज्यादा दिया हुआ है। जैसे जैन और बुद्ध के बारे में बात कर लेते हैं, जैन और बुद्ध धर्म के बारे में। अब यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, गौतम बुद्ध का जन्म वगैरह सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, और ये प्रतीक दिए हुए हैं, घटनाएं दी हुई हैं, शिक्षाएं दी हुई हैं, यहाँ तक बौद्ध धर्म खत्म हो जाता है। ठीक है,
अब यहीं पर बात कर लेते हैं। ये हमारा जैनिज्म के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए जो कौन से तीर्थंकर इंपॉर्टेंट है वो दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए वर्धमान महावीर के बारे में दिया हुआ है, और जो टर्म्स हमारी जैनिज्म में यूज होती हैं वो दी गई हैं। यहाँ पर अजीब का सेट के बारे में दिया गया है, जैन फिलॉसफी दी गई है। तो यहाँ पर ज्यादा डिटेल में दिया गया है कंपेयर टू इसके, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो बुक है वो हमारी सिर्फ जीएस की थ्योरी वाली है, और ये जो बुक है इसमें थ्योरी प्लस पीवाईक्यू और वन लाइनर सभी दिए हुए हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो मतलब एसएससी पूछता है या कोई भी स्टेट एग्जाम पूछता है, वो सारी चीजें इसमें आपको इंक्लूड हैं। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस वाली बुक में भी। अगर आप कम पैसों में पीवाईक्यू भी चाहते हैं और थ्योरी भी चाहते हैं तो आपको ये बुक लेनी चाहिए। और आपके पास अगर ज्यादा पैसा है, आपके पास अगर ज्यादा टाइम है, तो आप इसे ले सकते हैं, और इसकी पीवाईक्यू के लिए आपको अलग से बुक लेनी पड़ेगी। जो हमारी लिटिल बॉय आती है उसे आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो यही खास कंपैरिजन रहने वाला है दोनों के बीच, क्योंकि दोनों में और भी जो डिटेलिंग है वो लगभग आप राइटिंग देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से कुछ दिया हुआ है सब कुछ, और यहाँ पर जो डायग्राम वगैरह के साथ दिया हुआ है। आपको हिंदी वर्जन भी इसका मिल जाएगा लगभग अभी जून में आपको फर्स्ट वीक के अंदर मिल जाएगा हिंदी वर्जन। कंटेंट दोनों का सेम रहने वाला, कंटेंट में कोई फर्क नहीं रहने वाला है। तो आप दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों आपके लिए अच्छी रहेंगी। अब यहीं पर मैं आपको दिखा देता हूं कि वन लाइनर की जो बात कर रहा था। जैसे यहाँ पर वन लाइनर देखिए, यहाँ पर रिवीजन कैप्सूल में सारे वन लाइनर दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जिसकी रचना उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में की थी। यह 16 बार एसएससी में रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको रिवीजन कैप्सूल मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदा करेगा। ये देखिए, ये रिवीजन कैप्सूल आपके लिए आपको दिख जाएगा इसमें कि कौन सी चीज कितनी बार आई है। जैसे ये 7 बार आया क्वेश्चन, ये 6 बार आया है, तो ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। लास्ट टाइम में आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये रिवीजन करना, क्योंकि लास्ट टाइम में हमारे पास टाइम नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि विगत वर्षों में किस बुक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप आसानी से पढ़ लेंगे। वहीं आपको यहाँ पर देखिए पीवाईक्यूज भी मिल गए। पीवाईक्यूज यहाँ पर आपको पूरे मिल जाते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पीवाईक्यू होना बहुत जरूरी है किसी बुक के अंदर। तो आपके लिए यहाँ पर ये बुक बेस्ट रहेगी अगर आप पीवाईक्यूज, वन लाइनर और प्रीवियस ईयर के सारे टॉपिक्स चाहते हैं डिटेलिंग के साथ। और यहाँ पर आपको थ्योरी अगर चाहिए पूरी, पीवाईक्यू के लिए आपको अलग से लेना पड़ेगा, तो उसके लिए ये वाली बुक बेस्ट रहेगी। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। यहाँ पर आपको थ्योरी प्लस पीवाईक्यू प्लस आप देख सकते हैं रिवीजन कैप्सूल कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे।